हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख नदी जल विवाद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का आज का हमारा, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको स्टार बना लेना है। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है कावेरी नदी जल विवाद, आपको याद रखना है। ठीक है, बोलना नहीं है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के मध्य है कृष्णा नदी जल विवाद, आपको याद रखना है। ठीक है, बोलना नहीं है। दोस्तों, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी व व्यास नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। दोस्तों, रावी और ब्यास नदी जो जल विवाद है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों के बीच है, आपको याद रखना है। ठीक है, बोलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर यमुना नदी जल विवाद। ठीक है, आपको यमुना से याद रखना है, यमुना नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, इन 5 राज्यों के मध्य है यमुना नदी जल विवाद, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, आपको 5 राज्य याद रखने हैं। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेतवा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। डबल स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य है बेतवा नदी जल विवाद, आपको याद रखना है। ठीक है, बोलना नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। डबल स्टार बना लेना है इस पर भी। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के मध्य है सोन नदी जल विवाद, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल मत करना। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है। दोस्तों, तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी जो जल विवाद है दोस्तों, वह भारत और पाकिस्तान के बीच है, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। दोस्तों, एक क्वेश्चन हो जाता है कि सिंधु नदी जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1960 में, पूछा जाता है कब हुआ था, 1960 में, याद रखना है। ठीक है, बोलना नहीं है। आइए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी नदी जल विवाद है उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना, बगलिहार नदी जल विवाद यह भी पाकिस्तान और भारत के बीच है। दुलस्ती नदी जल विवाद, सलाल नदी जल विवाद, किशन गंगा जल नदी विवाद। किशन गंगा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। यह सभी भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का कारण है। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोच नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है। स्टार बना लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है भारत और भूटान। भारत और भूटान दो देशों के मध्य है संकोच नदी जल विवाद, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूखा नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है। इस पर भी डबल स्टार बना लेना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर है भारत और भूटान। भारत और भूटान के मध्य है चूखा नदी जल विवाद, आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, भूलना नहीं है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा देना है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा कि वीडियो हमारी कब आई। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सही आंसर है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच है पंचेश्वर नदी जल विवाद। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पंचेश्वर नदी जल विवाद भारत और नेपाल के मध्य है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
दोस्तों वीडियो को जरूर देखते रहे, एंड में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताला परियोजना जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य है ताला नदी जल परियोजना जल विवाद, ठीक है, याद रखना। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों इसमें आ रहा है भारत तो होगा, तो इसमें आ रहा है बांग्लादेश, ठीक है। हमारे पास अगर बांग्ला है, अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो बांग्ले के जो टूर होते हैं उन पर क्या लगा कर जाएंगे हम? ताला, ठीक है। ताला लगा कर जाएंगे ना बाहर घूमने जाएंगे तो, नहीं तो चोर आ जाएगा। तो इसलिए आपको याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है, याद रहेगा आपको। भारत और बांग्लादेश के बीच है ताला परियोजना जल विवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है? डबल स्टार बना लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी को दोस्तों उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। दोस्तों गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है उत्तराखंड के गोमुख हिमनद से, ठीक है, और इसका जो मुहाना है वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। यह भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरुण नदी, जिसे हम कोसी नदी भी कहते हैं, का तिब्बत में एक नाम क्या है? स्टार बना लेना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण नदी, जिसे हम कोसी नदी कहते हैं, इसको तिब्बत में फांगचू या बोमचू कहा जाता है, ठीक है। फांगचू या बोमचू कहा जाता है कोसी नदी को तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत जो कि अब चाइना के कब्जे में है, याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि तिब्बत से कौन सी नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक पर शहर है? तो दोस्तों सिंधु और जो गंगा नदी का तंत्र है उसके मध्य जल विभाजक पर जो स्थित शहर है उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है आपको, कौन सा शहर है? अम्बाला, ठीक है, अम्बाला शहर स्थित है सिंधु और गंगा नदी के मध्य जल विभाजक पर, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया एग्जाम में। आइए दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रभागा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। दोस्तों चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो है वारालाचा दर्रा, ठीक है, याद रखना क्या है? वारालाचा दर्रा, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। हिमाचल प्रदेश के चिनाब नदी का नाम क्या है हिमाचल प्रदेश में? चंद्रभागा। आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। दोस्तों मैंने बोला था वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू कर लेते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, मेरा पढ़ाई हो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।